तो लौट आए हम एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जिस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिरकार कॉमिक बुक्स में कितने सारे इविल वर्जन के बैटमैन थे और वो सब कितने सारे ब्रूटल और माइंड डिस्टर्बिंग थे। तो चलिए चल लेते हैं वीडियो की तरफ। बैटमैन नंबर 7, फ्लैश पॉइंट बैटमैन। जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि फ्लैश की मूवी आने वाली है इसी साल यानी कि 2022 में, और जो कि डीसीयू की पहली मूवी होने वाली है जो कि मल्टीवर्सल इवेंट को एक्सप्लोर करेगी। और पता नहीं क्यों उस मूवी के साथ साथ ऐसा कहा जा रहा है कि आखिर जब वो मूवी आ जाएगी तो स्नाइडरवर्स को पूरा ही इरेज करके रख देगी। खैर, आखिर आज का टॉपिक वो नहीं है। आज का टॉपिक जिस पर है हम उस पर फोकस करते हैं, जो कि है बैटमैन जो उसमें अपीयर होने वाला है वही वाला बैटमैन है, फ्लैश पॉइंट वाला बैटमैन। हाँ, तो ये वाला बैटमैन एक्चुअल में ब्रूस वेन नहीं है, और उसके यूनिवर्स में जैसे कि रियलिटी अल्टर्ड होती है कुछ वैसे ही इस यूनिवर्स का बैटमैन उसका पापा थॉमस वेन है। जहाँ पर उस रियलिटी में जो चिल ने ब्रूस वेन को मार दिया था अपने पेरेंट्स के जगह, जिसके बदले में थॉमस वेन बैटमैन का पर्सोना अपनाता है। और अनलाइक द बैटमैन, ये वाला क्राइम फाइटर बिलीव करता है कि आखिरकार एंड ही जस्टिफाई करती है, ना कि जस्टिस देने का तरीका। तो ऐसे में ये वाला बैटमैन हमारे रियल यूनिवर्स के बैटमैन से काफी ज्यादा ब्रूटल और मर्सीलेस बन जाता है। इसके साथ साथ ये हमारे इविल बैटमैन के हिस्से में भी शामिल होता है। बैटमैन नंबर 6, आउलमैन। तो आप सभी को इसका टाइटल सुनकर थोड़ा सा ताजुब तो हो ही रहा होगा कि आखिरकार हम तो बैटमैन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये आउलमैन कौन है। तो मैं आप सभी को ये बात बता दूं कि जैसे कि बहुत सारे अल्टरनेट यूनिवर्सेस होते हैं, तो वैसे ही एक अल्टरनेट अर्थ पे जिसका नाम 3 है, उसमें ब्रूस वेन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम थॉमस वेन जूनियर था। तो इसकी थिंकिंग काफ़ी डिफरेंट थी, जहाँ पर वो ये सोचता था कि उसके फादर उसके फैमिली को वेल्दीली बिल्ड नहीं कर पा रहे, तो उसने अल्फ्रेड के साथ मिलकर उसके पापा और मम्मी दोनों को ही मरवा दिया। और जहाँ हमारे ब्रूस वेन ने उस यूनिवर्स में इस चीज़ का अपोज किया, तो उसने ब्रूस वेन को भी टपका दिया। उसके बाद जाकर वो आउलमैन का मेंटल लेता है और गौतम सिटी का बहुत ही बड़ा ब्रूटल क्रिमिनल बन जाता है, जहाँ पर वो ऐसा बिलीव करता है कि जो भी सिटी में उसका अपोज करेगा उसको वो टॉर्चर करके मार डालेगा। और उसके छोटे भाई ब्रूस वेन के जाने के बाद उसको एक साइड किक की जरूरत पड़ी, जहाँ पर उसको कमी महसूस होने पर हमारे डिक ग्रेसन के पूरे फैमिली को ही वाइप आउट कर दिया और उसे एज साइड किक अपने टीम में ले लिया था। बैटमैन नंबर 5, बैटमैन द ब्रोकन। तो इस वाले बैटमैन का यूनिवर्स काफ़ी डार्क और काफ़ी मल्टीवर्सल इवेंट पर एक अल्टर्ड यूनिवर्स है, जहाँ पर उसके एंडिंग्स हमारे मेन यूनिवर्स से काफ़ी डिफरेंट थे। जैसे कि हम सभी को ये बात तो पता ही है कि नाइटफॉल के इवेंट के टाइम पर हमारे जीन पॉल को हमारे बैटमैन हरा देते हैं, बट जैसे कि ये वाला एक अल्टरनेट एंडिंग वाला यूनिवर्स है, तो इस यूनिवर्स में जीन पॉल वेली हमारे बैटमैन को हरा देते हैं, और हराने के साथ साथ बैटमैन का टाइटल भी अपना लेते हैं, और उसके साथ साथ हमारे गौतम सिटी का डायरेक्टर खुद बन जाते हैं। जहाँ पर पिछले 2 बैटमैन की तरह ही ये काफ़ी ब्रूटल और मर्सीलेस था और अपने उसूलों पर ही चलता था, जहाँ पर आगे जाकर उसने अपना नाम को करण किया और अपना नाम रखा सेंट बैटमैन। बैटमैन नंबर 4, ब्लैक लैंटर्न बैटमैन। जैसे कि ज़ॉम्बी का जनरा हम सभी लोगों में अभी अभी तो फेमस हो रहा है, लेकिन उस सब की शुरुआत उस जमाने में भी थी जब बैटमैन की एक कॉमिक लिखी जा रही थी। तो उस टाइम पर भी बैटमैन का ज़ॉम्बी वर्जन भी लाना लाजमी था, जहाँ पर वो एक सुपरनेचुरल बीइंग की तरह ही उसका यूनिवर्स डिफाइन किया गया था। और इस यूनिवर्स में सारे के सारे जस्टिस मेंबर भी ज़ॉम्बीफाइड थे, जिसके साथ साथ हमारा बैटमैन भी एक ज़ॉम्बी ही था, जिसका सीधा सीधा एक ग्रीन लैंटर्न के जैसा ही एक वेरिएंट था, जिसको हम कह सकते हैं ब्लैक लैंटर्न वाला वेरिएंट। और इसके साथ साथ ये उसका लीडर भी था, और ग्रीन लैंटर्न के जैसे ही उसको एक अंगूठी भी मिली थी, जिसके कारण वो कितना ब्रूटल हो सकता है मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं। बैटमैन नंबर 3, द मर्डर मशीन। तो ये वाला बैटमैन की स्टोरी एट 44 से बिलोंग करती है, जहाँ पर हम सभी को तो ये बात पता है कि आखिरकार अल्फ्रेड का रोल हमारे बैटमैन की जिंदगी में कितना बड़ा है। तो इस वाले बैटमैन के वेरिएंट में भी उसका अल्फ्रेड जिंदा था, लेकिन कुछ कारणवश उसका डेथ हो जाता है, जिसका जिम्मेदार बैटमैन खुद को ठहराता है। तो इस वाले गम से वो उभरने के लिए बैटमैन जाके साइबॉर्ग से मिलता है और एक एआई प्रोटोकॉल को डेवलप करता है हमारे अल्फ्रेड की कमी पूरा करने के लिए। लेकिन ये तो सक्सेसफुल तो हो ही जाता है, लेकिन वो एआई वाला प्रोटोकॉल जैसे कि अल्ट्रॉन वाला था, हमने एवेंजर्स अल्ट्रॉन में देखा था, कुछ वैसे ही अल्फ्रेड का बनाया गया एक एआई प्रोटोकॉल रोग बन जाता है, जिसके बाद उसका दिमाग काफ़ी करप्ट हो जाता है और आखिर में जाकर वो बैटमैन से बॉन्ड कर लेता है। कुछ साइबोर्ग की तरह ही बैटमैन भी साइबोर्ग जैसा बन जाता है और आखिर में उसके पूरे बॉडी पर टेक ओवर कर लेता है हमारे एआई प्रोटोकॉल वाला अल्फ्रेड। आगे जाकर ये वाला बैटमैन खुद को मर्डर मशीन कहलाता है
और वो जाकर इतना ब्रूटल और ह्यूमैनिटी के लिए इतना खतरा बन चुका था कि इविल वर्जन में हमें उसको 3 पोजीशन पर डालना ही पड़ा। बैटमैन नंबर 2, ड्रैकुला बैटमैन। तो जैसे कि हमने पहले जॉम्बी वाला बैटमैन के वेरिएंट को देख ही लिया था, तो आखिरकार ड्रैकुला वाला वेरिएंट कैसे नहीं आ सकता था। तो इस वाले बैटमैन का फर्स्ट अपीयरेंस हमारे बैटमैन एंड ड्रैकुला रेड रेन वाले कॉमिक सीरीज में हुआ था, जहां पर इसके 3 पार्ट निकले हुए थे, जहां ये एक सुपरनेचुरल कॉमिक बुक पर बेस्ड थी, जैसे कि पहले हमने जॉम्बी वाले वेरिएंट के बारे में देखा था। तो इस वाले बैटमैन की स्टोरी भी हमारे यूनिवर्स के बैटमैन जैसे ही था, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क था, जहां पर वो एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए जाकर अपने कंक्लूजन पर ये पहुंचता है कि इसके पीछे एक पूरी वैम्पायर की फैमिली थी, जिनको काफी मशक्कत करने के बाद बैटमैन आखिरकार हरा ही देता है। लेकिन उनमें से एक वैम्पायर ने हमारे बैटमैन को काट लिया था। उसके काटते ही बैटमैन के पूरे बॉडी में वैम्पायर वाला वायरस इन्फेक्ट कर लेता है और आखिरकार वो जाकर ड्रैकुला बैटमैन बन जाता है। तो ये वाला बैटमैन इतना ब्रूटल था कि पूरे वैम्पायर की एबिलिटीज के अंदर आ चुकी थी और अपने ब्लड लस्ट को मिटाने के लिए पूरे ह्यूमन काइंड पर ही ये खतरा बन चुका था। तो बैटमैन 1 को जाने से पहले हम सभी ने ये सोचा कि आपको और एक बोनस दे दें, जो कि है लेदर विंग वाला बैटमैन, जहां बैटमैन अपने कामनेस और मर्सी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर इस यूनिवर्स में इसका उल्टा देखने को मिलता है, जहां पर प्रॉपर स्टोरी टेलिंग हमको ये देखने को मिलती है कि बैटमैन अगर वो इविल बन जाए तो आखिरकार उसका पोर्ट्रेल कैसा होगा। और इस वाले एक्ट के बारे में अगर थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, तो इस वाले अल्टरनेट एक्ट में स्टोरी में हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जर्मनी जीत हासिल कर लिया था और इस यूनिवर्स के सारे जस्टिस लीग के मेंबर काफी ब्रूटल और मर्सीलेस हैं, जिनमें से हमारा बैटमैन भी एक था, या फिर मैं आपको अगर कहूं तो लेदर विंग एक था, क्योंकि इस यूनिवर्स में बैटमैन अपने आप को इसी नाम से पुकारता है। तो आप सभी को जिस चीज का इंतजार था उस चीज पर आ जाते हैं, जो कि है बैटमैन नंबर 1, बैटमैन हू लव्स। तो ये वाला बैटमैन एक प्रॉपर यूनियन था हमारे जोकर और बैटमैन का। अगर आप सब सोच रहे हैं कि आखिरकार बैटमैन अगर जोकर में बन जाता है तो कैसे बनेगा, तो इसकी स्टोरी हम सभी को इस कॉमिक बुक में देखने को मिल जाती है, जहां पर ये वाला बैटमैन काम ना होकर काफी ज्यादा जोकर के कैरेक्टरिस्टिक वाला था और डिस्टर्बिंग होने के साथ साथ काफी डार्क वेरिएंट का भी बैटमैन था। तो ये वाली कॉमिक बुक की स्टोरी हमारे एक्ट 22 से बिलोंग करती है, जिस वाले स्टोरी में हमारा बैटमैन ये डिसाइड करता है कि हमारे जोकर को वो आखिर में मार ही देगा। और जब वो जोकर को मार देता है तो उसके डेड बॉडी से कुछ ऐसे गैस रिलीज होते हैं जो कि आगे जाकर बैटमैन को इफेक्ट करते हैं और उसको बना देते हैं बैटमैन जोकर के वेरिएंट का। तो ये वाला बैटमैन, जैसे कि हमने पहले बोला, काफी सीरियस नहीं था, जो कि जोकर की जैसे ही साइकोपैथ था। और जोकर अगर हम रियल लाइफ में वापस आ जाए तो पता नहीं आपको कैसे मैं बताऊं कि कितना ज्यादा ब्रूटल हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो बैटमैन से रिलेटेड, जहां पर हमने रैंक किया बैटमैन के कुछ इविल वर्जन्स और ब्रूटल वर्जन्स को। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।